स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर, जो कि ट्वेल्थ का चैप्टर है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ रखा, बिल्कुल लगे हाथ 10th क्लास में भी आपने पढ़ रखा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 11th में आपने उस टाइप के 2-3 चैप्टर पढ़ रखे थे, रेशियो पढ़ रखा था, आइडेंटिटीज पढ़ रखी थी एंड बहुत ढेर सारे फॉर्मूले भी पढ़ रखे थे लगे हाथ। तो उसी तरीके से हमारे पास 12वीं में भी ट्रिग्नोमेट्री है, बट सर थोड़ा सा उल्टा है इस बार क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। हालांकि आपने इससे पहले फंक्शन चैप्टर में इनवर्स का नाम कहीं सुन लिया है कि हाँ सर इनवर्स नाम की कोई चीज होती है। नाउ उसी से संबंधित है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बताएं तैयार है? तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करा दें, उनको भी फटाफट बुला लें। ठीक है, चलो अब मिलके पढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर। ठीक, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशन पर हम लोग बात कर लेते हैं। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है। जाहिर सी बात है, हम जब चलते हैं रोड पर तो हम छोटी छोटी चीजों से ही मुक्की खा के गिरते हैं। हम एक दिन अगर हम देखें तो हम बहुत सी चीजों से सीखते हैं, बट हम उन चीजों को याद नहीं रख पाते, या फिर हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं, हम जो आम जीवन में छोटी छोटी गलतियां करते हैं। सर जैसे छोटी गलतियां जैसे जैसे टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट लाइफ है, हमें पता है कि सर हाँ टाइम है, हम कभी खेलने में ज्यादा टाइम दे देते हैं, या फिर हम बाहर दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम दे देते हैं, घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो घूम ही रहे हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट, वो छोटी छोटी गलतियां सर, जिससे आप मुक्की खाओगे और आपका सामने वाला जो विरोधी पार्टी है वो आपसे बेहतर निकलेगा, आपसे वो आगे निकल जाएगा। तो अपनी छोटी छोटी, हम रातों रात हीरो नहीं बनेंगे। हीरो बनने के लिए हमें एक एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा। अगर हमें शिखर पर पहुंचना है, नीचे से शिखर पे पहुंचना है, तो हमें एक एक सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी सर। हम ऐसा नहीं छलांग मारेंगे, अरे छलांग मारते ही स्लिप हो गए, नीचे गिर गए ना तो पांव भी टूट जाएगा, फिर शिखर छोड़ो, हम अपने छप्पर तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, चले तो स्टार्ट करें हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। कौन कौन से सर, एक याद करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इसी फ्लो में बोलना है। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, ये हमारे पास 6 आइडेंटिटीज होती हैं जिनसे मिलकर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। और ये 6 लोग काफी हैं आतंक मचाने के लिए। ये 6 लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा चैप्टर में आतंक मचाएंगे, यही से अच्छे। ठीक है, चलिए अब जैसे कि आपको पता है कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास है, और हम इनवर्स का नाम फंक्शन चैप्टर में जस्ट अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक बार थोड़ा सा ध्यान में देखते हैं, ये हम पर कोई फंक्शन है और ए सेट से बी सेट पे कोई मैपिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, ए एफ क्या हमारा कोई फंक्शन है जो ए से बी में जा रहा है, जहां पे ए क्या होता था हमारा डोमेन। वेरी गुड, ए को हम लोग डोमेन के नाम से जानते थे और बी को हम लोग कोडोमेन। वेरी गुड, बी को हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं। तो इसका इनवर्स क्या होगा, अगर हम इसका इनवर्स निकालें देन इसका इनवर्स क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा, उसको हम लोग कह सकते हैं एफ इनवर्स। ये साइन है सर, ये साइन है, जैसे कि एफ इनवर्स कोई होते हैं साइन, वो बस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ के ऊपर -1, एफ इनवर्स। ठीक, ये मैपिंग हो जाएगी बी से ए में, यही मैपिंग बन जाएगी बी से ए में। अब बी यहां पर क्या है, इसका डोमेन है, बी इसका डोमेन है और ए क्या है हमारे पास, कोडोमेन है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब हम इनवर्स निकालते हैं तो जो फंक्शन होता है उसका जो कोडोमेन होता है वो इनवर्स का डोमेन बन जाता है, और जो उसका डोमेन होता है वो इनवर्स फंक्शन का कोडोमेन बन जाता है। ये बात क्लियर होगी? ठीक, लगे हाथ आज के लेक्चर में हम सीखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मस्ट है सर। ये मार्केट का फेमस क्वेश्चन है जो आना ही आना है। ठीक है, 12th क्लास का, तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू
कि हम कैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज का सामना करना पड़ेगा, कुछ आइडेंटिटीज से पंगे लेने पड़ेंगे कि अच्छा हाँ ये होते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, उनको आइए बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर हमारे पास बाहर कोई इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स, और अंदर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है, और ये जो थीटा, अंदर जो थीटा है उस वो कहां से बिलोंग कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2। वेरी गुड, -π/2 से π/2। सर कह सर ये क्या है -π/2 से π/2? ये इसका रेंज है, ये इसका रेंज है जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि इसको सिंपल तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा है यहाँ पर, तो ये तो कैंसिल आउट होकर हमें क्या देंगे? थीटा देंगे। ठीक, हालांकि ये कैंसिल नहीं होते हैं, बट हम इसको एज याद करने के तौर पे हम इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है, कि साइन इनवर्स साइन थीटा पे हमें थीटा मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप क्या सोचो कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो तो हमें क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा। और अगर टेन इनवर्स लिखा हो, टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो हमें क्या मिल जाता है? थीटा मिल जाता है। क्लियर हो गई? वैसे हमारे पास बाकी भी हैं, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे ये सेक इनवर्स सेक थीटा तो हमें थीटा मिल जाएगा, एंड कॉट इनवर्स कॉट थीटा तो हमें थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब इनके रेंज पर हम आगे बात करेंगे, आने वाले समय में हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो उसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का, डरने का नहीं। ठीक है, चलें नाउ अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू को। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली, क्या सर वो प्रॉपर्टी क्या थी? कि अगर हमारे पास बाहर इनवर्स फंक्शन है और अंदर हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो ये कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ हमें क्या देंगे? थीटा देंगे, सिर्फ हमें थीटा देंगे। ठीक है, नाउ अब देखते हैं एक और प्रॉपर्टी है जिसका हम सामना करेंगे, और ये प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतरीन है। प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी प्रॉपर्टी का होगा, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको नोट डाउन करिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक बा, तैयार है? बोलें क्या तैयार हैं आप? चलिए, आपको मैं तीन ऐसे लोगों से मिलाता हूं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको पता है कि 6 होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक होता है हमारे पास, जिसमें से 3 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं जो बहुत ही गुस्सैल होते हैं सर, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। वो अपना माइनस साइन किसी को देना पसंद नहीं करते, वो अपना माइनस साइन किसी को देना पसंद नहीं करते। तो सर तो उनका माइनस साइन लेने के लिए ऐसे फंक्शन होते हैं जो बहुत ही गुस्सैल होते हैं, वो अपना माइनस साइन किसी को आसानी से नहीं देते हैं। तो उन्हें हमें माइनस साइन बाहर बुलाने के लिए सर फिर हम क्या करेंगे? हमें उन्हें लालच देनी पड़ती है। अच्छा, लालच पैसा देंगे? पैसा काम नहीं करता यहाँ पर, पैसा काम नहीं आता है यहाँ पर, हमें इसे पाई देना पड़ेगा। पाई हाँ समझते हैं कैसे कैसे। ठीक है, पहले 3 लोग को हटाते हैं, जो 3 अच्छे वाले लोग हैं उन पे बात कर कि सर वो 3 अच्छे वाले लोग कौन है। ठीक है, तो वो सुनिएगा, वो 3 अच्छे वाले लोग ये हैं, साइन इनवर्स -x। अगर साइन के पास -x है तो वो बहुत ही अच्छा फंक्शन है, वो खुशी खुशी कहता भाई ले जाओ, मेरा साइन ले जाओ बाहर। ठीक है, वो अपना साइन आसानी से बाहर दे देता है और डब्बा बंद कर लेता है, दरवाजा बंद कर लेता है। उसी प्रकार से टेन इनवर्स -x, टेन इनवर्स भी क्या है? बहुत ही भोला फंक्शन है, वो भी कहता भाई ले जाओ, मुझे इसका कोई काम नहीं है, और दरवाजा अपना बंद कर लेता है। और लगे हाथ हमारे पास कोसेक, एक और ऐसा फंक्शन है कोसेक -x, क्या होगा? माइनस का कोसेक, एक मिनट, माइनस का कोसेक ऑफ x, ऐसा। तो 3 ऐसे फंक्शन है हमारे पास जो अपना माइनस साइन आसानी से बाहर दे देते हैं। अब आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि बाकी 3 कौन है सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, कॉस सेक और कॉट, 3 ये ऐसे फंक्शन है जो अपना माइनस साइन आसानी से बाहर नहीं देते हैं। इनका माइनस साइन लाने के लिए हमें लालच देनी पड़ती है, जैसे कि अगर कॉस इनवर्स -6 लिखा हुआ है तो ये माइनस साइन आसानी से बाहर नहीं आएगा, हमें इसको पाई से लालच देनी पड़ी। पाई जैसे पाई देखेगा वो अपना माइनस साइन बाहर दे देगा। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, उसी तरीके से सेक इनवर्स -6, सेक भी क्या है? लालची मनुष्य है,
ठीक है, जैसे पाई देखेगा वो अपना माइनस साइन वो भी बाहर दे देगा। ठीक है, और उस तरीके से कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट भी बिल्कुल लाची है, इन्हीं की संगति में है, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, संगति का भी बहुत असर पड़ता है सर, संगति का भी बहुत असर पड़ता है। ऐसा मत सोचो कि हम अच्छे हैं तो गलत संगति में रह के हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है। संगति का बहुत असर पड़ता है, हम किसके साथ रह रहे हैं, किस डोमेन में हैं, या हम किस फील्ड में हैं, उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। ठीक है, वापस आ जाओ। हाँ, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, हाँ तीन है हमारे पास ऐसे फंक्शन है जो कि बहुत ही गुस्सेल है और अपना माइनस साइन आसानी से बाहर नहीं देते। ठीक है, और तीन वहीं पर बड़े ही अच्छे फंक्शन हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टी समझ में आई, ये प्रॉपर्टी वही लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास कॉस इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया और कॉट इनवर्स हो गया, ये तीन इंपॉर्टेंट है। अभी इन पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे हम इनका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू पे। पहला आपके पास सवाल आया है, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2। ठीक, अब यहां पर सोचना है, आपको सोचना है। पहली बात तो साइन बाहर लिखा हुआ है, तो आपको जो अंदर वैल्यू सोचनी है वो भी आपको साइन के ही कंपोनेंट में सोचनी है। ठीक है, किसके कंपोनेंट में सोचनी है, साइन के ही कंपोनेंट में। तो सोचिए √3/2 साइन के कितने डिग्री पे मिलता है। हाँ सोचिए सोचिए, एक बार सर क्या बोला सर, एक बार किसने बोले, हाँ √3/2 साइन के कितने डिग्री पर मिलता है, 30, 45, 60, 90, कितने पे, 60, हाँ बिल्कुल 60। तो साइन इनवर्स, क्या मैं 60 को ऐसे लिख सकता हूं, साइन π/3 लिखा। और आपको पता है बाय द प्रॉपर्टी कि अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो ये कैंसिल आउट होकर क्या देंगे, π/3 दे देंगे। बताएं क्या समझ में आया, बिल्कुल। तो ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। इतना आसान है, हाँ बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझना है बस। ठीक है, नाउ अगले सवाल में बढ़ते हैं फटाक से। साइन इनवर्स -1/2, अब यहां पर -1/2 आ गया। ठीक है, तो साइन कैसा फंक्शन है सर, आसान फंक्शन है, निर्मल है, दयालु फंक्शन है, अपना माइनस साइन बाहर दे देगा। ठीक है, तो ये अपना माइनस साइन बाहर दे देगा, ये लो भाई ले जाओ, मुझे इसका कोई काम नहीं है। ठीक, अब फिर से सोचिए 1/2 साइन के कितने डिग्री पे मिलता है, हाँ हाँ साइन 45, सोच लो साइन 60, अरे नहीं नहीं सर साइन 30, तो साइन 30 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन π/6, वेरी गुड, बाहर माइनस साइन, और साइन से ये साइन कैंसिल हो गए, हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का π/6 मिल जाएगा। ठीक, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का π/6। क्लियर है, बताओ क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और यहां पर ये ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं दूसरे वाले बात कर लेता हूं। ठीक है, साइन इनवर्स cos 2π/3 इस पर। ठीक है, यहां 2π/3 को पहले तो आप बताओ कितना होता है डिग्री, 120, ठीक बा 120 होता है। ठीक है, cos 120, यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 120 की, यहां पर तो पहले तो आप उसको ऐसे लिख लो, cos 180 माइनस का 60। ठीक है, 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो cos 60, cos कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, यहां पे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 1/2, और साइन कॉस होता कैसा है, प्लस में या माइनस में, सेकंड कंपोनेंट में कॉस माइनस का होता है, तो माइनस का 1/2। क्लियर है, अरे भाई 180 -60 हम जैसे करेंगे तो cos 60 हमें मिलेगा, और cos 60 सेकंड कंपोनेंट में है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वहां पर हमें माइनस मिलेगा, और cos 60 1/2, यहां पर हम ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2। अब ये माइनस साइन बाहर कूद के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन वैल्यू फंक्शन है, वेरी गुड, समझदार हैं आप, साइन वैल्यू फंक्शन है। और यहाँ पे अब आपको फिर से उसी तरीके से सोचना है कि 1/2 आपको साइन के किस कंपोनेंट में मिलेगा, हाँ तो साइन 30, तो यहां पर आप साइन इनवर्स साइन π/6 माइनस, तो क्या आ जाएगा, -π/6।
इसका रिजल्ट -5/6 आ गया। बताओ क्लियर? क्लियर है तो लाइक तो बनता है, लाइक तो बन रहा है। ठीक है, नाउ अगले सवाल पर आते हैं, कॉस इनवर्स। ठीक है, दूसरे पार्ट में पहले बात करते हैं कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, कॉस आ गया सर, कॉस आ गया सर, बड़ा दुष्ट फंक्शन है। हाँ, गुस्सैल है सर, कुछ लालची है, मतलब कुछ देता नहीं है आसानी से, कुछ दोगे तभी देगा सर। कुछ ऐसे लोग नहीं होते हैं जो जिनको कुछ दिखाओ कि उनका फायदा होगा तभी वो लोग वो काम करेंगे, वरना वो लोग वो काम ही नहीं करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक, अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ही होते हैं सारे लोग। ठीक, चलो, तो माइनस साइन है सर, माइनस साइन को बाहर देखो, माइनस साइन आसानी से बाहर नहीं जाएगा, माइनस साइन आसानी से बाहर नहीं जाएगा, उसके लिए हमें पाई से माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, अब आपको सोचना है कि 1/2 कॉस के कितने डिग्री पे मिलता है, कॉस के 60 डिग्री पर। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3। ठीक बा, अब यहां से कॉस कैंसिल हो जाएगा और पाई माइनस का π/3 थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2π/3। जब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3π माइनस पाई 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसे करना सर, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहाँ पे आप गलती क्या करोगे, गलती आप यहाँ करोगे कि आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे, माइनस पाई से माइनस नहीं करोगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं आएगा उस टाइम, उस टाइम आपको बिल्कुल भी याद नहीं आएगा कि अच्छा माइनस भी करना था। कॉस गुस्सेल फंक्शन था, हमसे तो कभी मिला नहीं होगा, हमसे पाला नहीं पड़ा है ऐसा क्या? ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इधर फर्स्ट वाला पार्ट जैसे साइन वाला किया था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। हो बहुत बेहतरीन फंक्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं या फिर फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे भी कह सकता है। ठीक है, चलिए एक बार निगाहें डालते हैं इस पे, क्या कह रहा है सवाल। कॉस साइन इनवर्स, डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं। ठीक, यहाँ, हाँ, तो सबसे पहले हम अंदर से शुरू करते हैं। ठीक है, जो सबसे अंदर वाला गेट है हम पहले उसको तोड़ेंगे। ठीक है, जो छोटे छोटे ताले होते हैं शुरू कर, छोटा ताला फिर से बड़ा ताला फिर से बड़ा ताला, फिर घर का एक ताला तोड़ दिया। अरे ऐसा नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है सारे को। ठीक है, चलो वापस आ जा। हाँ, साइन कैसा फंक्शन है, अच्छा फंक्शन है सर, माइनस बाहर कर देगा तो माइनस का साइन इनवर्स। ठीक, √3/2, √3/2 साइन के कितनी डिग्री मिलता है, साइन π/3। वेरी गुड, साइन π/3। ठीक है, यहां पर और बाहर बैठा हुआ है कॉस, देन ये डब्बा और बाहर बैठा हुआ है साइन इनवर्स। ठीक है, ये साइन से ये साइन कैंसिल आएगा, कॉस माइनस π/3 आ जाएगा हमारे पास, और साइन इनवर्स बाहर बैठा हुआ है। ठीक, यहां पर अब यहां पे आपको देखना है कि cos π/3 का मतलब सर 1/2, लेकिन माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और आपको पता है cos अपना माइनस साइन खा जाता है। एक मिनट सर, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया cos अपना माइनस साइन खा जाता है सर। अभी तो वो कुछ लालची वाला आप कह रहे थे, वो cos इनवर्स पे बात चली थी मेरे बच्चे, वो cos इनवर्स पे बात चली थी। यहां पर cos है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज नहीं होने का, ये कॉस है सर। और वो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो कॉस इनवर्स पे पढ़ी थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे हमने पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन इनवर्स, और π/3 बोले तो 60, cos 60 1/2, तो 1/2 आ गया। आपको सोचना है कि 1/2 साइन के किस डिग्री पे मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 30 पर, तो साइन इनवर्स साइन π/6, यहां से ये कैसे हो गए, आपको क्या मिल जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/6 मिल जाएगा। ठीक है, बताओ क्या समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोग ने बात किया जहां पे लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखा और दो प्रॉपर्टी से हमारा आमना सामना हुआ। यहाँ पे दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वहां पे तीन लोग हमें ऐसे देखने को मिले थे जो कि काफी गुस्सैल हैं और वो अपना माइनस साइन आसानी से बाहर नहीं देते। कौन कौन है वो, फटाक से बोलिए। हाँ, कॉस, वेरी गुड, सेक और
कॉट, ठीक है, 3 लोग ऐसे हैं, कॉस सेक कॉट, ठीक है। नाउ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहां पे हम लोग आईटीएफ के दूसरे पार्ट पे बात करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां से ये हमारे पास उसमें बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको एक कष्ट करनी पड़ेगी, वो कष्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म को फिल करना है। जैसे आप गूगल फॉर्म फिल करोगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको बाकी डिटेल्स को बताएगी, ठीक है। चलिए, तो आज एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। जय हिंद।